कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन प्लेस्ड एट द कॉलेज प्लेसमेंट। ये बात हर एक स्टूडेंट सुनना चाहता है, बट इट्स इम्पॉसिबल चीज जो आप सुनोगे, क्योंकि 8 मिस्टेक्स आप करते आ रहे हो जो आपको पता ही नहीं है कि ये प्लेसमेंट्स के दौरान नहीं करनी है। एक चीज होती है किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होना, और एक चीज होती है पता होना किसी चीज के बारे में बट उसको अप्लाई नहीं करना। प्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको नॉर्मली यार फर्स्ट ईयर से ही पता रहता है कि ऑब्वियसली एक कंपनीज आ रही है, आपको प्लेसमेंट देके जाएगी या जॉब देके जाएगी। उसकी प्रोसीजर भी पता है कि एक आईटी वाली फील्ड में जाने का क्या रहता है कि आपको एक कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इंटरव्यूज वगैरह क्रैक करने पड़ेंगे एंड समथिंग ऐसे ऐसे जाता जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें सब चीज़ें पता है कि ओके ये चीज़ें हैं, बट हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, या फिर हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, या तो हम मेहनत नहीं करना चाहते। हमारी आदत यही हो गई कि वी आर सो कूल कि हमें आखिरी मोमेंट पे ही हर चीज़ चाहिए रहती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम है 2 हफ्ते पहले से तुम्हें पता है, बट तब भी हम 1-2 दिन पहले ही चीज़ें वर्कआउट करेंगे, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। इस केस में बहुत अच्छी बात है, आपने अपना टाइम या फिर एफर्ट ज़्यादा बना लिया है। बट जब हम प्लेसमेंट जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो ये आपका एज अ करियर केस पे जा रहा है। मतलब आज से 5 साल 6 साल आपके करियर के जो है वो स्टार्टिंग में यही आपको इनिशियल ग्रोथ दे रहे होंगे। तब भी क्या 1-2 दिन की प्रिपरेशन या फिर 1-2 महीने की प्रिपरेशन काम करेगी? जब हमें पता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं तो हमें उस पर डिटेल में बात नहीं करनी चाहिए क्या, या फिर हमें डिटेल में उस पर स्टडी आउट करना चाहिए कि हमें पता है यार ये रोड मैप है, ये चीज़ें हैं, हम कर सकते हैं इस चीज़ को, पर तब भी हम आखिरी मोमेंट पे कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं कि वी हैव द पोटेंशियल ऑफ 10 lakhs पर एनम या फिर 30 lakhs पर एनम या फिर 40 lakhs पर एनम, ज़्यादा बोल दिया, बट हम एडजस्ट करेंगे या फिर कॉम्प्रो करेंगे विद द 3 lakhs पर एनम वाला सीन, क्योंकि हमारी अंदर कैपेबिलिटी बहुत थी, बट ईगो या फिर कूल साउंड करने के चक्कर में कि यार 2 महीने में प्लेसमेंट निकाल के बैठा हूँ, हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रो करते विद द करियर, विद द ड्रीम्स या फिर विद द जो भी आपके शौक रहे हो। बाकी इसी तरह से कुछ और भी चीज़ें आपको पहले से पता रहती है। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे बड़ा गुना है इस पूरे प्लेसमेंट सीजन में या फिर प्लेसमेंट के दौरान, दैट इज आपका बैकलॉग्स, इवन द एक्टिव बैकलॉग्स भी बोला जाए। कई कंपनीज तो बोल देती ठीक है आप बैकलॉग कभी लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक्टिव बैकलॉग्स मत रखो तो ज़्यादा बेटर है। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैकलॉग्स एंड एक्टिव बैकलॉग? बैकलॉग मतलब आपकी कभी बैकलॉग आई हो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, उसके बाद आपने क्लियर करते हुए आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। कई केसेस में ऐसा होता है एक्टिव बैकलॉग कि आपकी कभी कोई बैकलॉग आई, आप उसको क्लियर ही नहीं कर पा रहे, इस वजह से आप प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं सकते हो। तो ये सबसे बड़ा गुनाह बोला जाएगा इस पूरे प्लेसमेंट दौरान, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक के तौर पे ही मैं काउंटर करूंगा। इवन इसका छोटा मिस्टेक भी एक चीज़ है, टॉकिंग अबाउट द लेस CGP। बैकलॉग वगैरह नहीं आई है, बट इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं चल रहे हैं आपके कि आप एलिजिबल भी हो पाओ। 4-5 CGPA इतना ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं कि आप इसमें हर कंपनीज पे जा सको। लोग फाइट कर रहे हैं 7-8-9 CGPA के लिए कि हर एक कंपनी वो एलिजिबल हो जाए, और आप लो ग्रेड से आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें कर पाओगे। एक्सेप्शनल केसेस हर जगह कि हाँ 100 में से एक बच्चा होगा जिसकी बिल्कुल भी बकवास CGPA थे, बट विद द एक्सेप्शनल स्किल्स जो उसने कॉलेज के दौरान किया था, उस वजह से उसको 30 या फिर बड़े बड़े पैकेजेस मिले ना। जब हम प्लेसमेंट के जब सबमिशन वगैरह करने लगते हैं, जब आपके ऑफिशियल वर्क होने लगते हैं, जब आप 1-on-1 इंटरव्यूज वगैरह पे जाने से पहले जो एक राउंड होता है जब आपका रिज्यूमे वगैरह चेक किया जाता है, आप में से कितने लोग हो जो बोलने वाले हो कि हाउ मच रिज्यूमे यू हैव मेड? मतलब क्या आप हर एक कंपनी में एक ही रिज्यूमे डालने वाले हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, बाद में बताता हूँ कि इसका क्या रीज़न है। अगर पॉज करके इस वीडियो में कमेंट्स में यस लिखो अगर आप एक ही रिज्यूमे से पूरी अपना प्लेसमेंट निकालने वाले हो जब भी आपका होगा। तो जनरली बोला जाए एक रिज्यूमे आपका मान लो टेक बेस पे बहुत अच्छा है, मतलब आपने कोडिंग में पाइथन लिख कर रखा जाएगा, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव, बहुत अच्छी चीज़ें लिखकर। ना कोई कंपनी आ गई स्टॉक ब्रोकर या फिनटेक वाली कि आपको बैंकिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, क्या ये कंपनी आपके जो टेक वाला रिज्यूमे है उसको देखना भी पसंद करेगी? आंसर इज सिंपल एज नो। हर एक डोमेन की कंपनीज आ रही होती है। फॉर एग्जांपल 3 डोमेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फर्स्ट इज दैट इज टेक वाले जिसमें ज़्यादातर लोग बैठने वाले हैं, दूसरा आपका सेल्स वाला, तीसरा आपका फाइनेंस वाला, स्टॉक मार्केट भी ले सकते हैं हम इसमें। तीनों के लिए डिफरेंट रिज्यूमे की ज़रूरत है। आपको कंपनी के अनुसार चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेगी कि कंपनी एक्चुअल में प्रोडक्ट या सर्विस क्या बना रही है, उस बेसिस पे आपको क्या स्किल्स चाहिए रहती है। हो सकता है आपसे फाइनेंसेस का भी आता हो, आपसे टेक का भी आता हो, तो उसके बेसिस पे आपकी स्किल्स को बहुत ज़्यादा पॉलिश करके हुए लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं लिख सकते गुड विद द कम्युनिकेशन स्किल,
एज अ मेन स्किल इन द टेक वाला डोमेन, बट आप ये लिख सकते हो सेल्स वाले में कि आई एम वेरी गुड एट दिस कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव द फ्लुएंट इंग्लिश एज एक्सेट्रा थिंग, आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही होगी। ये चीज़ हमेशा से ध्यान रखना, बहुत कम लोग बात करेंगे कि मल्टीपल रिज्यूमे की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कि एक रिज्यूमे से आप हर एक कंपनी में नहीं बैठ सकते अगर वो सेम प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बनाते हैं ना। रिज्यूमे में सिर्फ चीज़ें लिखने से कुछ नहीं होता कि हर एक चीज़ सिर्फ कूल देखने के लिए आप बहुत सी चीज़ें लिखो। नंबर 1, कोई भी रिक्रूटर आपको रिजेक्ट करने वाला है बिकॉज अगर आपने लिख दी अपने बारे में झूठ। आप पहली बार उसके कंपनी जॉब ले रहे हो, बट उस रिक्रूटर या फिर उस कंपनी में आपके जैसे 1000 से 2000 बंदों को अपनी जॉब पे रखा और करीब 1000 से 2000 बंदों को रिजेक्ट कर रहा है बिकॉज दे हैव लाइड ऑन द रिज्यूमे। जो चीज़ आती नहीं उसको मत लिखो। वो चाहते कि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, आपको फ्रेश ही हो, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आपसे, पर ओवर लिखना कि ये चीज़ भी आती जो जिसके बारे में आपने सुना नहीं हो। अगर आती है तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अगर नहीं आती तो भी पता होना चाहिए, एक टाइप का बोला जाए। पर झूठ, अगर वो चीज़ आपने लिखी है तो कंपनी चाहती है कि हाँ आपको उस बारे में पता होना चाहिए या फिर आना चाहिए। लाइंग से सीधा रिजेक्ट किया जाता है कई भी बंदे को, चाहे आपकी कितनी एक्सेप्शनल स्किल रही हो। सिर्फ एक स्किल अगर आपने झूठ लिख दिया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। एक सेक्शन होता है प्रोजेक्ट का रिज्यूमे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। अब कुछ लोगों की आदत है कि प्रोजेक्ट्स बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और इसी बेस पे आप क्राउड से अलग भी होगे। तो प्रोजेक्ट्स की बेस पे कुछ बंदे बोलते हैं कि आप प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा, बट इतना टाइम नहीं, इतनी चीज़ें नहीं है। लेट्स बाय समवेयर, कि अगर टेक वाला है तो टेक वाला प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करता हूँ। ये नाउ बाइंग शायद तक एथिकली गलत हो, मैं बोलूँगा अगर तुमने बाय भी किया है कोई दिक्कत नहीं, बट उसके बारे में आपको A to Z नॉलेज हो जाए। कॉपी करो बट जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर की तरह करो कि यार कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। सिंपल सा कॉट है, इफ यू चीट फ्रॉम 1% इट्स अ चीटिंग, बट इफ यू टोटली चीट फ्रॉम 100 or 1000% इट्स अ रिसर्च। तो उस जो प्रोजेक्ट है उस पर रिसर्च कर मारो, जो भी आपने कॉपी किया या फिर आपने चुराया है, सब चीजें ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आज से थोड़े साल पहले तक, आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले जब टेक डोमेन बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहा था तो प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन वगैरह नहीं थे। बट आज की डेट में अगर आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है कोई रिक्रूटर या फिर आपको थोड़ा प्रेजेंस दिखाना है तो एक लिंक्डइन और गिटहब जैसे अकाउंट है जो आपको हमेशा से ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जब भी आपका सीजन्स वगैरह चालू होंगे तो एवरीवन विल बी आस्किंग कि आप अपना गिटहब प्रोफाइल दे दो, आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल दे दो, वहाँ से हम आपको रीडायरेक्ट कर रहे होंगे। इवन द जीमेल तो यार सबके पास रहता, बट आपकी लिंक्डइन अगर अच्छा है, एक बहुत अच्छे से अकाउंट बना के रखे हो, वेल गुड, आपके बहुत परसेंटेज ऑफ चांसेस क्राउडेड से अलग हो जाएंगे। बैठे आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। अगर ये कंपलसरी पॉइंट की तरफ लो, ये एक एलिजिबिलिटी है। मैनी ऑफ द पीपल एक बल्क में ईमेल कर रहे होते या फिर अप्लाई कर रहे होते कोई भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट या ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, और एक दिक्कत इसमें ये हो जाती है कि इतनी सारी कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो उन्हें ये तक नहीं पता रहता कि कोई शेड्यूल अगर आ जाए कि आपने रिज्यूमे वगैरह सिलेक्ट हो गया, ये तक नहीं पता रहता कि एक्चुअली में क्या कंपनी के बारे में आप जानते हो। एक क्वेश्चन हमेशा से आखिरी में पूछा जाता है, जस्ट लाइक बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज, इवन टेक बेस या फिर सर्विस बेस या फिर प्रोडक्ट बेस कंपनी में। सो मिस्टर लक्ष्य सिंह बागड़ी, व्हाट्स योर क्वेश्चन फॉर अस? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये एक्चुअल में आपका कंपनी वाला बंदा पूछेगा जो आपको रिक्रूट करने वाला। इस मोमेंट पे आप बोल दो कि नो क्वेश्चन तो आप बहुत ज़्यादा गलत साउंड करोगे। इवन ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया ही गया कि एचआर को आपका एक आखिरी मोमेंट पे कैरेक्टर पता चले, या फिर ये बोला जाए कि आपको कितना इंटरेस्ट है उनकी कंपनी में। और इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा उनको कि आपने इस इंटरव्यू के पहले क्या आपने पूरी रिसर्च की थी इस कंपनी के बारे में, या थोड़ा बहुत भी पढ़े होगे। तो कोई भी कंपनी है, भले आप 200 कंपनीज अप्लाई करो, हर एक के बारे में जिसका इंटरव्यू है प्लीज़ गूगल इट आउट कि क्या क्या चीज़ें वो प्रोडक्ट सर्विस बना रही होती है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जैसे मेरे, जो मैंने अपनी इंटर्नशिप वगैरह अपने कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड में की थी जो बिना रिसर्च के किया था, इस वजह से शायद मेरे को घाटा भी हुआ था कि कुछ कोई इंटर्नशिप मेरे से निकल गई थी। तो ये वाली गलती मेरी तरह मत करना। बाकी सिंप्लीफाइड था ये वीडियो और इसी सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम आगे भी बढ़ेंगे, बिकॉज ये वाला आपका कॉलेज वाले भैया के तौर पर निकलूंगा मैं। और इस चैनल को सपोर्ट करो बाय सब्सक्राइबिंग, क्योंकि इतनी सिंप्लीफाइड वे में आपके एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँगा। डिफरेंट सोशल मीडिया आपको देखने मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का नया बना दिया हूँ, पर्सनल और ऑफिशियल अकाउंट, तो वो दोनों अलग अलग है। प्लीज़ फॉलो इट आउट, जो आपको बेनिफिट करे। लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें उधर पर भी अच्छी अच्छी मिल रही होगी।
एवरी टाइम आई एम गेटिंग इनटू इट और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप एक्टिव हो और एक्टिव सब्सक्राइबर की तरफ मेरा वीडियो देखते रहो। बाकी दैट्स इट। प्लेसमेंट की मिस्टेक्स तो बहुत अच्छी थी, काफ़ी मिस्टेक्स हमें पता चल गया, आप कहीं ना कहीं बच जाओगे। नेक्स्ट प्रोसीजर ये रहेगा कि आपको पता चले कि प्लेसमेंट में अप्लाई और किस तरह से प्लेसमेंट एक्चुअल में होता है या फिर कंपनी किस तरह से उठाती है अपने कॉलेज प्लेसमेंट के दौरान बच्चों को। यहाँ पर इस वीडियो में हमने बात की है फुल प्लेसमेंट प्रोसीजर। इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना क्योंकि इसमें आपको A to Z डिटेल एनालिसिस मिलेगा कि कैसे प्लेसमेंट प्रोसीजर होती है। टिल देन के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।